चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। नहीं। मेरा नाम आनंद है और मैं 20 साल का हूँ। ये घटना मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया था। उस वक्त मेरे सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो चुके थे और बस घर में बैठे कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा था। मेरी मम्मी और बहन नानी घर गए हुए थे और पापा ऑफिस गए थे। सो यस, मैं घर पर अकेला था और पापा को ऑफिस से घर आते रात के 11-12 बज जाते थे। तो मैं डिनर करके वापस अपने रूम में जाकर कंप्यूटर पर गेम्स खेलने लग गया। तभी मैंने गराज खुलते हुए सुना, लेकिन गेम का साउंड फुल पे था, इसलिए मैंने उस साउंड को इग्नोर किया और गेम्स पर कंसंट्रेट करने लगा, जो कि मेरा पहला गलती था। उसके कुछ मिनट बाद मैंने गराज शटर के बंद होते हुए सुना। इस बार ये साउंड काफ़ी लाउड एंड क्लियर था, तो मुझे लगा शायद पापा घर आ गए हैं, इसलिए मैं विंडो से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई गाड़ी नहीं था, ना ही किसी का होने का एहसास। बाहर काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैंने बाहर टॉर्च लाइट मारा और मैं मानता हूँ कि वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि टॉर्च के फ्लैश लाइट में मैंने किसी परछाई को वहाँ से जाते देखा या फिर भागते देखा। मैंने अपने पापा को कॉल किया तो उन्होंने बताया मैं अभी तक ऑफिस में हूँ और बस निकलने वाला हूँ। ये सुनकर मानो मेरा हार्ट शरीर के अंदर एक्सप्लोर हो गया हो। मैंने अपने मॉम को कॉल किया, लेकिन मेरी मॉम नानी घर में ही थी। मैंने अपने मॉम को सब कुछ एक्सप्लेन किया कि अभी क्या हुआ। मम्मी ने बताया कि मैं मेक श्योर करूं कि घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद हो। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ किसी मेटल पर स्ट्राइक होने का था। मैंने मोबाइल को तभी टेबल पर रखा और घर को अच्छे से चेक करने लगा, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने देखा बैक डोर खुला हुआ था। मैं डरते हुए ऊपर अपने मॉम के रूम में गया, क्योंकि मेरा मॉम का रूम ज़्यादा सिक्योर था। अगर वो इंट्रूडर मॉम के रूम में आ भी जाए तो मैं उस रूम के बैल्कनी से मैं नीचे कूदकर अपने पड़ोस के घर में जा सकता हूँ। तभी मुझे मेरे फ़ोन रिंगिंग की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैंने सुना मेरे फ़ोन को किसी ने आंसर किया और ये वही इंट्रूडर होगा जो मेरे घर के अंदर आ चुका था। तभी मैं रूम के बाहर आया और स्टेयरकेस पर आके नीचे झांकने की कोशिश करने लगा। तभी कोई तो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। मैं जल्दी से अपने बहन के रूम में गया। उसके रूम में एक लैंडलाइन फ़ोन रखा था, इसीलिए मैं उस फ़ोन से अपने पापा को कॉल करके सब कुछ बताया। पापा के कहने पर मनोज अंकल हमारे घर आए, जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी थे। तभी मैंने नीचे से मनोज अंकल की आवाज़ सुनी, ओए रुक, कहाँ भागता है। मैं थोड़ी देर तक बहन के कमरे में ही बंद था। जब मनोज अंकल ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं दरवाज़ा खोला और तब तक मेरे पापा भी ऑफिस से आ चुके थे। मनोज अंकल ने बताया हमारे घर पर कोई घुस आया था और उसके हाथ में एक चाकू था, लेकिन मनोज अंकल के आते ही वो आदमी बैकडोर से भाग गया। जब मुझे अपना मोबाइल नहीं मिला तो मैं समझ गया था कि उस आदमी ने ही मेरे फ़ोन को पिक किया था और वो आदमी ही मेरा मोबाइल लेके भाग गया था। उस घटने के अगले दिन मेरे बहन और पापा को मेरे नंबर से अजीब मैसेज आ रहे थे, और जब वो मैसेज आया तो मनोज अंकल ने जल्दी से उस फ़ोन को ट्रैक किया एंड टू बी माई सरप्राइज उस फ़ोन का लोकेशन मेरा घर ही बता रहा था। तब हम इतना ज़्यादा डर गए कि मनोज अंकल ने मेरे घर की ओर पुलिस सिक्योरिटी का फोर्स लगवा दिया, लेकिन वो आदमी नहीं मिला। बाद में पता चला कि वो आदमी ये शहर छोड़कर कहीं और जा चुका है, लेकिन पुलिस के द्वारा वो आदमी आज तक पकड़ा नहीं गया। मेरे पापा ने वो सिम और नंबर्स बंद करवा दिए, लेकिन उस दिन के बाद से मैं घर में अकेले रहने से डरता हूँ।